नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेस को पढ़ने वाले हैं कि यदि रेस के प्रश्न दिया जाए तो आप कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रेस के प्रश्न करने से पहले प्रश्न करने में आसानी हो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए ताकि चीज़ें हर प्रश्न में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को 50 मीटर से हराता है, ठीक है, क्या करता है, हराता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 1000 मीटर का दौड़ है तो इसका मतलब है कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ जाता है टी समय में, तो टी समय में जो बी है वो 950 मीटर ही दौड़ता है। जैसे मान लीजिए ये अगर रेस हुआ तो ए एक समय में यहाँ पहुँच जाता है, ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, 1000 का दौड़ कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इतनी ही समय में, टी ही समय में जो बी है वो यहीं रह जाता है यहाँ तक, यानी ये 950 ही पहुँच पाता है, जबकि ए 1000 किलोमीटर की दौड़ पूरा कर चुका होता है। तो जब कभी भी ये दिया हो कि ए बी को 50 मीटर से हराता है तो इसका मतलब है कि बी 50 मीटर पीछे रह गया है, बी हार गया है और ए 50 मीटर से रेस जीत गया है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि यदि ये दिया हुआ है कि ए बी को 20 सेकंड से हराता है, इसका मतलब क्या है, ए बी को 20 सेकंड से हराता है। इसका मतलब है कि एक, मान लीजिए कोई 1000 मीटर की रेस है और इसको ए और बी दो लोग दौड़ रहे हैं, तो अगर टी समय में ए उस रेस को पूरा करता है तो जो बी है उसको टी प्लस 20 समय में पूरा करेगा। अगर 30 सेकंड में ए रेस पूरा करता है तो बी उसको 20 सेकंड ज़्यादा लेगा, क्योंकि बी को 20 सेकंड से हराता है। तो हारने का मतलब है कि आप एक रेस दौड़ने में 20 सेकंड ज़्यादा समय लिए हो। तो जब ज़्यादा समय लिए हो तो क्या होगा, उसमें 20 जुड़ेगा। तो ए टी समय में पूरा करता है तो जो बी है वो टी प्लस 20 सेकंड में रेस को पूरा करता है। इसी तरह से एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ए बी को 20 मीटर का मान लीजिए स्टार्ट देता है, ए बी को मान लीजिए 20 मीटर का स्टार्ट देता है या बढ़त देता है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में क्वेश्चन होगा बढ़त देता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए इस रेस के लिए। अब बढ़त का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ से अगर रेस स्टार्ट होता है, यहाँ से ए दौड़ रहा है, यहीं से बी दौड़ रहा है और 20 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब है कि जो बी है वो 20 मीटर पहले ही आगे है, यानी बी यहाँ खड़ा है और ये पूरा रेस मान लीजिए दौड़ना है। अगर 1000 मीटर का को 980 ही दौड़ना है, जबकि पूरा 1000 मीटर दौड़ना है, ठीक है। ये मतलब है कि बी पहले 20 मीटर आगे निकल जाता है और उसके बाद रेस चालू होता है। बढ़त देने का मतलब ये है। ये अगर 3 चीज़ आप समझ गए हैं तो आपके लिए अब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी तय करता है 30 सेकंड में, तो कितने दूरी के अंतर से ए बी को हरा देगा? आपको बतानी है कि ए बी को कितने दूरी से हरा देगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 100 मीटर का रेस है, ठीक, ये 100 मीटर मान लीजिए कि रेस चल रहा है, इसमें भाग ले रहे हैं ए और बी। ए इस रेस को 27 सेकंड में पूरा करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेता है ये कितना, t = 27 सेकंड और बी उसको लेता है 30 सेकंड इसी रेस को पूरा करने में। तो आपको ये पहले समझना है इसमें कि बी कितने सेकंड से रेस हार जाता है। ए 27 सेकंड में रेस पूरा करता है
और बी 30 सेकंड में करता है। इसका मतलब है कि जो बी है वो 3 सेकंड से रेस को हार गया है। क्या किया है? हार गया है। ठीक, इसका मतलब है कि जो अगर 27 सेकंड ही इसको अगर चलवाओ, मान लो ये लाइन है और यहाँ मान लीजिए अगर ए यहाँ पहुँच गया है यहाँ से, तो बी उतने देर में कहाँ होगा? ये कहीं यहीं होगा, बी कहीं यहीं होगा ना। ये 27 सेकंड में यहाँ है, ये 20 सेकंड में ये यहाँ पूरा कर दिया है, यानी ये दूरी अभी बची हुई है। तो ये दूरी जो बची हुई है बी के लिए, ये कितने दूर में तय कर रहा है? बी 3 सेकंड में तय कर रहा है, क्योंकि 3 सेकंड ज़्यादा समय लिया है ना बी ने। 27 सेकंड में ए पूरा करता है, 30 सेकंड में बी करता है। इसका मतलब है कि ये जो गैप है वो 3 सेकंड में बढ़ता है। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाल पता होना चाहिए बी का। तो बी का चाल कैसे निकालोगे? तो बी का अगर आप चाल निकालोगे तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी आपको पता है कि 100 दिया हुआ है और इसको पूरा करने में बी का समय लगता है 30। तो ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको चाल नहीं बतानी बी की बतानी है कि ए बी को कितने मीटर से हराता है रेस। तो कितने मीटर से हराएगा? अब ये जो दूरी है यही निकाल लेना है। इतने ही दूरी से तो हरा है बी। तो ये दूरी बी कितने समय में तय कर रहा है? 3 सेकंड में तय करेगा, क्योंकि 3 सेकंड से ही तो रेस आ रहा है। अगर 3 सेकंड इसको और मिल जाए तो ये दूरी को भर देगा। और यहाँ दिया हुआ है कि ये 30 सेकंड में पूरा कर देता है। तो इस दूरी को निकालने के लिए कि 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा अभी, तो इस चाल में 3 से गुणा कर दो, तो 3 से 3 खत्म हो गया, यानी आ गया 10 मीटर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो, फिर से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं आप, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 तथा 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है? यानी जब ए ने दौड़ पूरा कर लिया है तो बी कितनी दूरी पीछे रह गया है वो आपको बतानी है। 200 मीटर का दौड़ है। पीछे वाला दौड़ क्या था? पीछे वाला दौड़ था 100 मीटर का, तो ये है 200 मीटर का। ठीक, ए और बी दोनों इसमें भी हैं। प्रश्न ये कहता है कि ए उस दौड़ को 22 सेकंड में पूरा करता है। अगर यहाँ से यहाँ ए आ रहा है तो ये लेता है t = 22 सेकंड, और बी इसी दौड़ को पूरा करता है 25 सेकंड में। ठीक, तो बी आपको सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि बी कितने सेकंड से रेस हार जाता है, क्योंकि ये 22 सेकंड में पूरा कर देता है और ये 25 सेकंड लेता है। इसका मतलब कि बी जो है वो 3 सेकंड से रेस हार गया है। हार गया है ना, ये पहले समझ लेना है। क्या मतलब है? फिर से समझिए कि अगर ये रेस है तो जब ए यहाँ से चलता है तो ये इसको पूरा कर लेता है 22 सेकंड में। ठीक, ये पूरा 200 मीटर चल दिया इसने। अब बी भी चलता है, तो बी क्योंकि 25 सेकंड में पूरा करता है, इसका मतलब कि जब 22 सेकंड हुआ होगा तो वो कहीं यहाँ रहा होगा बी। यानी जब ये 22 सेकंड तक चला होगा बी, तो बी तो कभी समाप्त किया नहीं होगा, बी यहीं पहुंचा होगा। तो आपको प्रश्न में पूछा गया है कि बी ये समापन रेखा से ये कितनी दूरी पर है। यहाँ ए ने जब दौड़ पूरा कर लिया है तो बी अभी इस रेखा से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी आपको निकालनी है। अब ये दूरी निकालनी है तो यहाँ तक आने में इसको 22 सेकंड लगा है, टोटल 25 सेकंड में दौड़ पूरी कर देता है। इसका मतलब कि ये दूरी उसने 3 सेकंड में तय किया है। तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा बी, यही आपको निकाल लेनी है। अब ये दूरी निकालने के लिए आपको चाल पता होना चाहिए। तो चाल कैसे पता करेंगे? तो बी का अगर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, टाइम इसको 200 मीटर पूरा करने में लगता है 25, तो ये आ गया चाल। तो ये आएगा 2500 वाट है
200 यानी 8 मीटर पर सेकंड, और आपको निकालना है ये दूरी। तो ये दूरी कितने सेकंड में तय करना है? 3 सेकंड में, क्योंकि 3 सेकंड से रेस आता है, तो 3 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मीटर पर सेकंड चाल है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 मीटर पर सेकंड, यही हो गया आपका आंसर। सॉरी 24 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। यानी यहाँ से जो यहाँ की दूरी है कितना है? 24 मीटर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अब आप समझ गए होंगे, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ और नए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो बी की चाल कितनी है? यानी कि दिया हुआ है कि 800 मीटर की एक रेस है। ठीक, ये मैं खींच लेता हूं लाइन। ये 800 मीटर का एक दौड़ दौड़ना है, किसको? ए और बी को, ए और बी को। प्रश्न कहता है कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है। इसका मतलब है कि अगर ए 30 सेकंड में दौड़ पूरा करता है तो बी कितने सेकंड में किया होगा? t + 15। बी हारता है, इसका मतलब क्या है कि बी 15 सेकंड ज़्यादा समय लिया है। क्लियर हो गया? प्रश्न आगे कहता है कि यदि ए की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, ए की स्पीड दी हुई है कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बी की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि बी इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो समय अगर मैं निकालूंगा, अगर ए का समय निकालूं तो समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? 800 मीटर, और इसको तय किस स्पीड से कर रहा है? वो 8 किलोमीटर से उसका चाल दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ, 5 नीचे 18 ऊपर, तो 8 से काटूंगा तो ये आ गया 100, और यहाँ काटूंगा तो ये आ गया 20, यानी 18 दूना 36, 360 सेकेंड आ गया ए का। यानी ए यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा? 360 सेकेंड। तो बी कितना समय लेगा? 360 और प्लस ये 15 इक्वल टू आ गया 375 सेकेंड। तो 375 सेकेंड में बी इस 800 मीटर की दूरी तय करता है। तो बी की चाल निकालनी है। प्रश्न कहता है कि बी की चाल क्या है? तो चाल निकालनी है अगर बी की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर। समय कितना है बी के लिए? 375। तो 375, अब 25 से काट दो, 25 से काटो 25 एक बार में, 25 बचे 125, 25 से काटो 25 3 75, 5 बचा, 25 दूना 50, यानी आ गया 32/15 मीटर पर सेकंड में है। तो मैं, क्योंकि अब चाल ए की किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको भी मैं किलोमीटर पर आवर में बदल देता हूँ। तो ये मीटर पर सेकंड में है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सेकंड है और ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में आया। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 18 दूना 3 से काटूंगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 दूना 12, 6 × 3 = 18 और 1 19/25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका बी का स्पीड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कुछ आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, वो जो मैंने बेसिक बताया था 3 स्टेप, उसको ध्यान रख के इस प्रश्न में आपको अप्लाई कर देना है, आप आसानी से आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए कुछ और नए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी उसे मीटर पीछे था, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें स्पीड का रेशियो लेना है आपको ए और बी का। स्पीड का रेशियो लेना है। ए और बी दो लोग हैं जो रेस दौड़ते हैं। प्रश्न कहता है कि 400 मीटर की
ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया है, यानी ये 400 मीटर की दौड़ मान लीजिए ए यहाँ से चलता है, यहाँ आ जाता है, तब बी उससे मीटर पीछे था। तो क्या किया, जब यहाँ पहुँच गया ए पीछे, इसका मतलब कि बी कहाँ तक चला हुआ है, 360 चला हुआ है। ये अगर 400 मीटर चलता है ए, तो बी तब तक 360 मीटर ही चल पाता है। तो आगे कहता है कि इन दोनों की चाल का अनुपात बताओ। तो देखो भाई, ये भी टी समय लिया होगा चलने में, टी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो टी समय ले रहा है, और बी भी यहाँ से अगर यहाँ तक चल रहा है तो ये भी टी समय ले रहा है, यानी समय तो दोनों की सेम है। समान समय में ए 400 मीटर पूरा कर जाता है और जो बी है उससे 40 मीटर पीछे रह जाता है, लेकिन समय तो सेम है। तो मैंने इससे पीछे वाले क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के आपको बताया हुआ है कि यदि समय इक्वल हो, क्या है, यदि समय बराबर हो तो क्या होता है कि जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो बराबर होता है स्पीड के रेशियो के। तो यहाँ डिस्टेंस का रेशियो क्या है, ए और बी का अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो लूँ तो वो दिया हुआ है 400 और 360, तो ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ। तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा ए और बी का, क्योंकि जब कभी मैंने कहा कि समय बराबर हो, अगर समान समय लग रहा है, आप खुद ही सोचिए कि तो जो उनका डिस्टेंस होगा उनकी स्पीड के अनुसार ही होगा। तो जो समय समान है तो जिस हिसाब से वो डिस्टेंस तय करेंगे तो उसी हिसाब से उनकी स्पीड होगी। तो जब कभी भी समय इक्वल हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो बन जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मैंने पीछे वाले क्लास में बहुत डिटेल में इस तरह की चीज़ें पे बात की हुई है। तो क्या आ जाएगा, ये भी आ गया 400, यह गया 360, 0 से 0, 4 से करोगे तो 4 दहा में 40, 4 से करोगे 4 9 36, यानी क्या आ गया, स्पीड का रेशियो ए और बी का 10:9, यही हो गया आपका आंसर। यही पूछा हुआ है, ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा, तो ये हो गया 10:9। ये मेन चीज़ था यहाँ समझने वाले कि अगर समय बराबर ले रहे हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू किए, समय बराबर ले रहे हैं, तो जो डिस्टेंस तय करेंगे उनका रेशियो लोगे तो वो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं, तो 500 मीटर की दौड़ में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा, यानी बी कितने मीटर से रेस हारेगा या पीछे रह जाएगा, बात एक ही है, इसमें पीछे रहना बोला हुआ है, हाथा का गेम है, इसको आपको समझना है। ए और बी 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं, ए और बी ये 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, ये ध्यान रखनी है। ए 9 सेकंड में पूरा करता है, ए यहाँ से चलता है तो ये t बराबर कितना है 9 सेकंड, और b इसको लेता है 11 सेकंड। इसका मतलब यहाँ समझ लेना है कि b 2 सेकंड से रेस को हार गया है, 2 सेकंड से क्या किया है, हार गया है, क्योंकि ये 2 सेकंड ज़्यादा लेता है। ये बात समझ के रखनी है। अब आपको ये पता करनी है कि 500 मीटर की दौड़ में ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे रहेगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 100 मीटर की दौड़ में ए कितनी दूरी से हार रहा है, 2 सेकंड से हार रहा है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये 2 सेकंड को अगर दूरी में बदलना हो, ये दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस से हार रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि बी 2 सेकंड से हारता है, यानी बी 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो आपको निकालना है। तो 2 सेकंड में दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। आपको डिस्टेंस निकालना है कि बी 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो अब स्पीड कितना है बी का, तो बी का स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्पीड बराबर होता है क्या, दूरी बटे में समय। तो दूरी है 100, समय ले रहा है 11, ये हो गया स्पीड बी का। अब समय 2 सेकंड से रेस आ रहा है, तो 2 सेकंड में वो जितना दूरी तय करेगा उतनी दूरी से हार रहा है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 200 बटे 11 मीटर, यानी 200 बटे 11 मीटर से रेस हार रहा है
100 मीटर की जब रेस हो रहा है। अब यहाँ ध्यान रखिए एक बात, लेकिन रेस कितना दौड़ना है? 500 मीटर की। तो आपको ये पता है कि 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में जो बी है वो कितना से हारता है? 200/11 मीटर से। तो 500 मीटर की रेस में वो कितना से हारेगा? ये इसका 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना कर दो, तो इसमें अगर 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1000/11 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये प्रश्न करना होता है। क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।